नमस्कार मित्रों, आज मैं मयंक मिश्रा आप सभी के बीच में पीजीटी बायोलॉजी में जीवन की उत्पत्ति चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे बच्चों। तो जीवन की उत्पत्ति जिसे ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आए हैं, इन सब के बारे में बच्चों हम लोग आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जब पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया की बात आई तो उसमें पहला नाम जो आता था बच्चों वो कौन सा था? महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। बच्चों ये जो महाविस्फोट सिद्धांत था इसको क्या बोलते थे बच्चों? इसको बोलते थे बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते थे बच्चों? इसको बिग बैंग थ्योरी इसको कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी इसे महाविस्फोट का बच्चों सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है बच्चों, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? महाविस्फोट के फलस्वरूप हुई। कब हुआ था इसका? 15 अरब वर्ष पूर्व। 15 अरब वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था बच्चों? महाविस्फोट सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी बच्चों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से 15 अरब वर्ष पूर्व बच्चों हुई थी। तो बच्चों जो 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात ये कहता है कि बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद क्या कहा गया कि बिग बैंग यानी महाविस्फोट जब हो गया उसके 10.5 अरब वर्ष बाद या आप कह सकते हो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, आज की तारीख से 4.6 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ बच्चों? 4.6 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ? सौर मंडल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों? सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक, क्या कहा गया महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार? कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है बच्चों वो कब हुई थी? आज से 15 अरब वर्ष पहले हुई। फिर ये बताया गया कि बिग बैंग हो गया, जब महाविस्फोट बच्चों हो गया उसके 10.5 अरब वर्ष के बाद, यानी आज की तारीख से अगर हम लोग बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ बच्चों? सौर मंडल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों? सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब आप देखिए, जब सौर मंडल का निर्माण हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रह का भी निर्माण हो गया, उपग्रह का भी निर्माण हो गया। सौर मंडल का निर्माण का मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्रह का भी निर्माण हो गया और उपग्रह का भी निर्माण हो गया। तो यानी आप कह सकते हो कि जब ग्रह का निर्माण हो गया, उपग्रह का निर्माण हो गया, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी यहीं पर बच्चों हो गई। यानी कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई। ठीक, क्या मानी गई? पृथ्वी की उत्पत्ति भी कब मानी गई बच्चों? 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई। अब आप देखिए, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या आता है बच्चों कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय उसकी स्थिति क्या थी, उसकी दशा कैसी थी, उसका उस समय गैसीय पिंड का फॉर्म कैसे उसका रूप था, इसके बारे में भी हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। तो जो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय उसकी दशा क्या थी? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी थी ये कैसी थी? एक ज्वलित गैसीय पिंड थी। क्या थी बच्चों? ये ज्वलित गैसीय पिंड थी बच्चों। क्या थी ये? ज्वलित गैसीय पिंड थी। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी क्या थी? एक ज्वलित गैसीय बच्चों पिंड थी। ठीक बच्चों, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर तीन बातों पर चर्चा किया। एक बात क्या कही कि
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना जाता है। फिर हम लोगों ने क्या बात किया कि लगभग जब बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग जब हो गया, महाविस्फोट हो गया, उसके 10.5 अरब वर्ष के बाद, यानी कि अगर हम लोग आज की बात करें तो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले क्या हुआ बच्चों? सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब सौरमंडल का निर्माण हुआ, इसका मतलब ग्रह का निर्माण हो गया, इसका मतलब उपग्रहों का निर्माण हो गया। और जब ग्रह का निर्माण हो गया यानी हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है बच्चों। तो जब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है तो ग्रह की भी उत्पत्ति यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब मानी जाती है? लगभग आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति को माना जाता है। ठीक बच्चों, आगे देखिए। फिर यहाँ पर क्या बात किया मैंने कि जो पृथ्वी थी बच्चों वो कैसी थी? पृथ्वी कैसी थी बच्चों? पृथ्वी एक ज्वलित गैसीय पिंड का रूप थी। कैसी थी उस स्टार्टिंग में? पृथ्वी एक ज्वलित गैसीय पिंड का बच्चों क्या थी? एक रूप थी। फिर आगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई बच्चों, उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी की जब यहाँ पर हम लोगों ने ये बात किया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय वो क्या थी? एक ज्वलित गैसीय पिंड थी बच्चों। फिर देखिए लगभग 4.6 अरब वर्ष के बाद क्या हुआ कि 0.6 अरब वर्ष में यानी कि इसके बाद लगभग 0.6 अरब वर्ष बाद क्या हुआ बच्चों? लगभग 0.6 अरब वर्ष बाद 0.6 अरब वर्ष के बाद बच्चों क्या हुआ कि जो ज्वलित गैसीय पिंड थी इसके चारों तरफ क्या बच्चों निर्माण हो गया? इसके चारों तरफ बच्चों भूपटल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बच्चों? भूपटल का निर्माण हो गया। कब हुआ बच्चों? 0.6 अरब वर्ष में। 0.6 अरब वर्ष में इसका निर्माण हो गया बच्चों। पृथ्वी के चारों तरफ एक भूपटल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों? पृथ्वी में किसका निर्माण हुआ? भूपटल का निर्माण हुआ। ठीक, जब भूपटल का निर्माण हो गया तो देखिए भूपटल के निर्माण का जो काल था बच्चों उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अजीवी महाकल्प। भूपटल का जो काल था बच्चों उसे क्या बोलते थे? अजीवी महाकल्प उसको बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? अजीवी महाकल्प। इसे क्या बोला गया? एजोइक ईरा भी इसको बोल सकते हैं। किसका निर्माण हुआ बच्चों? एजोइक ईरा का निर्माण हुआ, अजीवी महाकल्प का निर्माण हुआ। कब हुआ? जब पृथ्वी में भूपटल का निर्माण हो गया उस कंडीशन में अजीवी महाकल्प उस पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड को क्या बोला गया बच्चों? उसको बोला गया अजीवी महाकल्प। फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन उठता है अजीवी महाकल्प बच्चों क्या होता है? अजीवी महाकल्प का मतलब होता है कि जब पृथ्वी के चारों ओर भूपटल का यानी अर्थ क्रस्ट का बच्चों निर्माण हो गया तो उसे क्या बोला गया? अजीवी महाकल्प बोला गया। अब आप देखिए इसके बाद यानी आप कह सकते हो कि भूपटल के निर्माण के जो काल को क्या बोलते हैं? अजीवी महाकल्प बच्चों बोला जाता है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भूपटल के निर्माण से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड है जिसे मॉडर्न टाइम पीरियड बोलते हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड बोला जाता है। इसके बीच का जो काल होता है बच्चों उस काल को क्या बोलते हैं? उस काल को बोलते हैं क्या बच्चों? उस काल को बोलते हैं जीवी महाकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? जीवी महाकल्प बोलते हैं। जीवी महाकल्प बोलते हैं इसको। जीवी महाकल्प को क्या बोलते हैं? जोइक इरा इसको बच्चों बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जोइक इरा यानी कि जीवी महाकल्प बच्चों इसको बोला जाता है। किस काल को बोला जाता है? जब पृथ्वी का भूपटल का निर्माण हो गया तो भूपटल के निर्माण के पश्चात और आज तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या पृथ्वी का इतिहास जिसे बोलते हैं, आज तक के जो पृथ्वी के इतिहास के बीच का जो भी काल है वो किस में आता है बच्चों? वो जीवी महाकल्प में बच्चों आता है। अब आप देखिए जीवी महाकल्प का एक महाकल्प कहलाता है आर्कियोजोइक। क्या कहलाता है बच्चों? आर्कियोजोइक। ठीक बच्चों, तो ये जो जीवी महाकल्प का एक काल होता है जिसे आर्कियोजोइक कल्प कहा जाता है। और आर्कियोजोइक जो बच्चों कल्प होता है उसमें आप कह सकते हो कि इसी टाइम पीरियड में आर्य सागर का बच्चों निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आर्य सागर का निर्माण हुआ। यानी कि आप कह सकते हो आर्य सागर में फिर जीव की उत्पत्ति का बच्चों निर्माण हुआ। आप कह सकते हो कि आर्कियोजोइक जो महाकल्प है बच्चों, आर्कियोजोइक महाकल्प में आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, आज की तारीख से 3.8 अरब वर्ष पूर्व
3.8 अरब वर्ष पूर्व, 3.8 अरब वर्ष पूर्व बच्चों किसका निर्माण हुआ? आदि सागर में किसका निर्माण हुआ था बच्चों? आदि सागर में बच्चों किसका निर्माण हुआ? आदि सागर में बच्चों कहा गया कि जीवन की उत्पत्ति का निर्माण हुआ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की बच्चों क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई बच्चों? जीवन की उत्पत्ति कही जाती है। ठीक, क्या कहेगी बच्चों? जीवन की उत्पत्ति कही जाती है। यानी कि आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, कि जो महाविस्फोट सिद्धांत कहता है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। फिर क्या कहा गया कि 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल में किसका निर्माण हुआ? ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। ग्रह कौन थे? पृथ्वी थी, यानी पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसी थी? ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में थी बच्चों। अब देखो 10.6 अरब वर्ष के बाद क्या हुआ? भूपटल का निर्माण हुआ। भूपटल की टाइम पीरियड को क्या बोला गया था? अजीवी महाकल्प बोला गया था, जिसे एजोइक ईरा बोला गया था। उसके बाद आज तक का जो टाइम पीरियड होता है, भूपटल से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड हो गया बच्चों, उसको जीवी महाकल्प कहते हैं। अब जीवी महाकल्प में ही एक कल्प होता है आर्कियोजोइक महाकल्प। उसमें क्या हुआ था कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व आज की तारीख से आदि सागर का निर्माण हुआ। और आदि सागर से किसका निर्माण हुआ बच्चों? जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे का जो सिस्टम है उसमें क्या कहना है। तो बच्चों इस परिप्रेक्ष्य में सबसे आधुनिक विस्तृत और समान परिकल्पना एक साइंटिस्ट थे, एक जीव रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम क्या था बच्चों? A.I. ओपेरिन। A.I. ओपेरिन। तो A.I. ओपेरिन थे। तो बच्चों A.I. ओपेरिन ने जो है सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक का क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस सारे पॉइंट्स को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। उनकी पुस्तक का क्या नाम था बच्चों? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे जीवन की उत्पत्ति बच्चों बोला जाता था। तो A.I. ओपेरिन ने क्या किया था कि बिग बैंग थ्योरी के सारे प्रारूप को बच्चों इन्होंने बताया इसमें, और ये बताया कि 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद को इन्होंने इसका टर्म यूज़ किया और अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति में, इसके बारे में इन्होंने इसकी प्रस्तुति को मेंटेन किया। आप देखिए उन्होंने कहा क्या, तो इनकी जो परिकल्पना थी बच्चों, इस परिकल्पना में इन्होंने ये बताया था कि जो जीवन की जो उत्पत्ति होती है वो कार्बनिक पदार्थ से रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप होती है। इन्होंने क्या बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन की बच्चों जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है बच्चों? कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों के उद्विकास के फलस्वरूप होती है। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के उद्विकास के फलस्वरूप होती है। उद्विकास के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है बच्चों? जीवन की उत्पत्ति होती है। और इसमें क्या बताया था? अब स्टार्टिंग कहाँ से किया था? इसमें इन्होंने ये बताया सबसे पहले बच्चों क्या कि जो पृथ्वी का जो बच्चों उद्भव होता है, उसका जो उत्पत्ति होती है वो एक ज्वलनशील एवं घूर्णी गैसीय पिंड से होगा। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी, पृथ्वी की जो बच्चों उत्पत्ति थी वो कहाँ से थी? वो घूर्णनशील ज्वलीय
गैसीय पिंड घूर्णनशील ज्वलीय गैसीय पिंड से बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति को माना जाता है। ये आपकी स्टार्टिंग हो गई कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती कहाँ से मानी जाती है बच्चों, वो मानी जाती है घूर्णनशील ज्वलीय गैसीय पिंड से। इसकी उत्पत्ति को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मानते हैं, नहीं यहीं से बच्चों इसका स्टार्टिंग हुआ। फिर ये बताया इन्होंने कि जब पृथ्वी की जब स्टार्टिंग थी बच्चों, पृथ्वी यानी कि जब पृथ्वी की जो प्रारंभिक दशा थी, प्रारंभिक जो वातावरण था बच्चों, वो लगभग उसका जो उस समय जो टेम्परेचर था वो कितना था, उस समय उसका जो टेम्परेचर था बच्चों कितना था, 3000 से लगभग 6000 सेंटीग्रेड तक बच्चों उस समय क्या था, इसका टेम्परेचर था। जब पृथ्वी ज्वलीय गैसीय पिंड के तौर पर थी उस समय इसका जो वातावरण का जो टेम्परेचर था उसके वो कितना था, लगभग 3000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका उस समय था। और इसके अलावा इसमें बच्चों कौन कौन से मतलब गैसीय अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें थी, तो बच्चों इसमें उस समय जो गैसीय अवस्था थी, तो गैसीय अवस्था में कौन कौन सी चीज़ थी उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों गैसीय अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें थी, गैसीय अवस्था में क्या क्या था बच्चों, उसमें पहले क्या था, हाइड्रोजन था। फिर क्या था बच्चों, उसमें क्या था, कार्बन था। पहले क्या था, हाइड्रोजन था। फिर क्या था बच्चों, कार्बन था। फिर इसके अलावा नाइट्रोजन था। फिर बच्चों फास्फोरस था। इसके अलावा बच्चों गंधक भी था। क्या था, गंधक भी था बच्चों। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें किसमें थी, सब बच्चों ये स्वतंत्र परमाणु के तौर पर थे। क्या थी ये सब, स्वतंत्र परमाणु के तौर पर थे, स्वतंत्र परमाणु के तौर पर ये थी। यानी आप कह सकते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी उस समय यह घूर्णनशील अवस्था में था और इसका जो टेम्परेचर था लगभग 3000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था। और इसमें जो गैसीय अवस्था में जो स्वतंत्र परमाणु के तौर पर थी उसमें हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, फास्फोरस था और गंधक था। ये सब चीज़ें उसमें क्या थी बच्चों, पाई गई थी। आप देखिए अब आगे की स्टेप क्या है बच्चों, आगे की स्टेप ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी क्या हो गई, ठंडी होती गई। तो जैसे जैसे बच्चों पृथ्वी ठंडी होती गई तो क्या हो गया, तो जो तत्व आपके सामने देखने को मिल रहे थे बच्चों, तो जो तत्व सामने मिल रहे थे उन्होंने क्या किया, पारस्परिक क्या किया, प्रतिक्रिया किया। जिसके साथ साथ भाई जब पारस्परिक क्या किया, प्रतिक्रिया किया, तो जब पारस्परिक बच्चों प्रतिक्रिया किया उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरल अकार्बनिक तत्वों का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ, पृथ्वी जब ठंडी हो गई बच्चों, पृथ्वी जब ठंडी हो गई तो क्या बना, सरल अकार्बनिक तत्व बने। क्या बने बच्चों, सरल अकार्बनिक तत्व बन गए। तो बच्चों जब सरल अकार्बनिक तत्व बन गए तो क्या हुआ, उस समय की कंडीशन आप देखिए कि ये सब स्वतंत्र अवस्था में थे। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई तो सरल अकार्बनिक तत्वों का क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या था कि आदि जो वायुमंडल था वो वर्तमान अपचायक या आक्सीकारक बच्चों उस कंडीशन में था। तो आदि वायुमंडल क्या था, वो क्या था बच्चों, वर्तमान उपचायक या आक्सीकारक था। आदि जो वायुमंडल था वो क्या था एक्चुअल में, अपचायक या आक्सीकारक। तो अपचायक का मतलब क्या हुआ बच्चों, अपचायक आप कह सकते हो, आप अपचायक नहीं बल्कि उपचायक था। क्या था, उपचायक था या क्या था बच्चों, आक्सीकारक था। वायुमंडल क्या था वो उस समय, उपचायक या आक्सीकारक था। क्योंकि इसका कारण क्या था, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो सबसे अधिक और सर्वाधिक क्रियाशील थे उस समय। क्या था बच्चों कि जो हाइड्रोजन जो थी उसकी संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। हाइड्रोजन की संख्या क्या थी बच्चों, ज़्यादा थी। और यही क्या थे, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या थे बच्चों, क्रियाशील थे। अब आप देखिए धीरे धीरे स्टेप्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहले समझ लीजिए क्या कि 1924 में भौतिकवाद
या पदार्थवाद के नाम पर AI ओपेरिन ने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा बच्चों कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है कार्बनिक पदार्थों के विकास के फलस्वरूप होती है। फिर इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है वो घूर्णनशील ज्वलीय गैसीय पिंड के तौर पर जो से क्या होती है इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि उस समय जो टेम्परेचर था, जब पृथ्वी अलग हुई थी तो उसमें उसका टेम्परेचर कितना था बच्चों, लगभग उसका टेम्परेचर कितना था, उस समय उसका टेम्परेचर 3000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक ये क्या थे बच्चों, ये गैसीय अवस्था में स्वतंत्र परमाणु के तौर पर ये पाए गए थे। बाद में पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई सरल अकार्बनिक तत्वों का निर्माण हुआ। आदि वायुमंडल उस समय उच्चायक के आक्सीकारक था क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, सबसे ज़्यादा थी, और बच्चों यही सबसे ज़्यादा क्या थे, क्रियाशील उस समय थे। आगे के स्टेप में क्या था बच्चों, देखिएगा आगे। तो बच्चों आगे का स्टेप ये है कि भाई जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हाइड्रोजन क्या थे, सबसे उस समय क्या थे बच्चों, बहुत क्रियाशील थे। अब आगे के स्टेप ये है बच्चों कि हाइड्रोजन ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना लिया बच्चों, H2O बना लिया। आगे के स्टेप में क्या किया इसने, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लिया बच्चों, H2O बना लिया। अब आप देखिए जब H2O बना लिया तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन के जो स्वतंत्र परमाणु थे बच्चों वो क्या थे, अब वायुमंडल में नहीं थे। वायुमंडल में क्या नहीं थे बच्चों, ऑक्सीजन के इसके जो स्वतंत्र परमाणु थे वो आदि वायुमंडल में बच्चों नहीं पाए गए। ठीक, तो मैंने आपसे क्या बताया, हाइड्रोजन क्या थी, उस समय बहुत क्रियाशील थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाया बच्चों, H2O बनाया। और वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या थी बच्चों, उस समय क्या थी, नहीं थी। अब आप देखिए, यानी आप कह सकते हो कि स्वतंत्र ऑक्सीजन जो थी आदि वायुमंडल में बच्चों नहीं पाई गई। अब देखिए स्थल मंडल इस समय भी क्या थी बच्चों, बहुत गर्म था। स्थल मंडल क्या था, उस समय भी क्या था, बहुत बच्चों गर्म था। तो जब गर्म था तो गर्म होने की वजह से क्या हुआ कि जो जल था वो जल ने क्या किया, जलवाष्प के रूप में क्या हो गया, वायुमंडल में ही रहा। भाई जल में जब हीटिंग हो गई तो ये क्या बनाया बच्चों, जलवाष्प बनाया। तो जलवाष्प कहाँ पाया गया, जलवाष्प भी उसमें कहाँ पाया गया था बच्चों, आदि वायुमंडल में ही जलवाष्प रहा। यानी कि आदि वायुमंडल में जलवाष्प का एक तरह से निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, फिर स्टेप में बताऊंगा। मैंने बताया हाइड्रोजन उसमें बहुत क्रियाशील थे, उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O का निर्माण किया। फिर क्या किया बच्चों, आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन बच्चों स्वतंत्र रूप से नहीं था क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण कर लिया था। क्योंकि वो उस समय स्थल मंडल बहुत गर्म था तो जल जहाँ जहाँ पर पड़ता था वहाँ पर जलवाष्प का बच्चों निर्माण हो जाया करता था। तो जलवाष्प का बच्चों निर्माण हो गया। आगे की प्रक्रिया में क्या थी कि जो नाइट्रोजन थी बच्चों उसने भी क्या बनाया, नाइट्रोजन ने भी क्या बनाया बच्चों, हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके इसका निर्माण कराया बच्चों, अमोनिया का निर्माण कराया। इसका निर्माण कराया बच्चों, अमोनिया का निर्माण कराया। यानी नाइट्रोजन ने क्या किया, अब पहली बात हाइड्रोजन ने क्या बनाया था, H2O बनाया था, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या बनाया बच्चों, नाइट्रोजन ने क्या बनाया, यहाँ पर अमोनिया का निर्माण किया। ठीक, क्या किया, अमोनिया का बच्चों निर्माण किया। अब आप देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो गया, जब अब सीधी बात है कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता गया बच्चों, तो जब टेम्परेचर बच्चों धीरे धीरे कम होता गया उस कंडीशन में क्या हुआ कि अणुओं की पारस्परिक आकर्षण और प्रतिकर्षण के फलस्वरूप क्या हुआ बच्चों, यहीं पर किसका निर्माण हुआ, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक, तो पहले अकार्बनिक यौगिक बने थे, अब किसका निर्माण हो गया बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। तो अब कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से यौगिक का निर्माण हुआ, इसमें सबसे पहले बच्चों नाम किसका आता है, एमिनो एसिड का नाम आता है। एमिनो एसिड का बच्चों क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था बच्चों, एमिनो एसिड का निर्माण हुआ था। एमिनो एसिड के बाद वसीय अम्ल का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था बच्चों, वसीय अम्ल का निर्माण हुआ था। प्यूरिन्स का निर्माण हुआ था बच्चों, किसका, प्यूरिन्स का निर्माण हुआ था बच्चों। फिर किसका निर्माण हुआ था, पिरिमिडीन्स का बच्चों निर्माण हुआ था।
ठीक बच्चों, किसका निर्माण हुआ था? प्यूरिन्स का निर्माण हुआ। फिर किसका निर्माण हुआ? पिरिमिडीन्स का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद मीथेन का निर्माण हुआ, शुगर का निर्माण हुआ। ये सब क्या थे बच्चों? ये सारी चीज़ें क्या थी? कार्बनिक यौगिक का बच्चों निर्माण हुआ था। अब आप देखिए, अब इसके बाद स्टेप ये था कि अब ये जो कार्बनिक यौगिक का बच्चों यहाँ पर निर्माण हो गया, तो अब रासायनिक प्रतिक्रिया हुई थी, इसके परिणाम स्वरूप क्या बना था? कार्बनिक यौगिक का बच्चों निर्माण हुआ था। अब आप देखिए, जब इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जो ऊर्जा बच्चों आकस्मिक किरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राप्त हुई थी, यानी इसके लिए जो ऊर्जा बच्चों मिली थी वो किससे मिली थी? अल्ट्रावायलेट रेजेस से मिली थी। इसको यूवी रेज से इसको ऊर्जा क्या थी बच्चों? मिली थी। इन सारे कार्बनिक पदार्थों को ऊर्जा कहाँ से मिली थी? यूवी रेज से या कॉस्मिक रेज से बच्चों इनको ऊर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक, किससे प्राप्त हुई बच्चों? कॉस्मिक रेज से या यूवी रेज से बच्चों इनको ऊर्जा प्राप्त हुई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ। फिर ये कहा गया बच्चों, क्या कहा गया? ये कहा गया बच्चों कि ये जो कार्बनिक यौगिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप क्या हुई? जब इनका निर्माण हो गया, तो जब इनका निर्माण हो गया बच्चों, इन्हीं की परिणाम के स्वरूप क्या हुआ बच्चों? जीवन की उत्पत्ति क्या हो गई बच्चों? संभव हो गई। ठीक बच्चों, जीवन की उत्पत्ति क्या हो गई? संभव हो गई। अब जीवन की उत्पत्ति संभव हो गई क्योंकि जीवन के निर्माण में इन्हीं घटकों की जरूरत थी। वसी अम्ल की, एमिनो एसिड की, प्यूरिन्स की, इन्हीं सब की क्या थी बच्चों? इन्हीं घटकों की क्या थी? जरूरत थी। ठीक, तो जीवन की उत्पत्ति में क्या हुआ था? इन्हीं घटकों की क्या थी बच्चों? जरूरत थी। ठीक बच्चों, इन्हीं घटकों की क्या थी? जरूरत थी। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के लिए AI ओपेरिन ने अपना जो सिद्धांत दिया वो सर्वमान्य माना गया, क्योंकि इन्होंने एक प्रैक्टिकली व्यू से इसको समझाने की बच्चों कोशिश किया था। अब ओवरऑल एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी इन्होंने यहाँ पर देने का प्रयास किया और मानवता के लिए यानी सोसाइटी के लिए एक मैसेज देने का काम किया कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति बच्चों संभव होती है। तो ओवरऑल इन्होंने धीरे धीरे सारे स्टेप्स को एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बांटा। पहले इन्होंने इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक यौगिकों की बात किया, फिर बाद में इन्होंने कार्बनिक यौगिकों की बच्चों बात किया। अब और इसमें जो मेन रोल अदा किया उसने हाइड्रोजन ने रोल अदा किया और नाइट्रोजन ने अपना रोल अदा किया, और इन्हीं घटकों के वजह से ही जीवन की उत्पत्ति बच्चों संभव हो पाई। आगे की जो हम लोगों की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने AI ओपेरिन के सिद्धांत पर मुहर लगाई। इन्होंने किस प्रकार से अपने संयंत्रों के माध्यम से, अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्टैनली मिलर ने जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने AI ओपेरिन के प्रयोगों की पुष्टि किया। बच्चों आगे हम लोग इसी स्टेप पे अब डिस्कस करेंगे।